साथियों नमस्कार। आज हम दयाल विश्वकर्मा जी के साथ हैं और आपने भगवान विश्वकर्मा के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। भारत माता की जय भी बोलते हैं। तो भारत माता की जय क्यों बोलते हैं, भगवान विश्वकर्मा का क्या संबंध है, इन सब के बारे में हम लोगों को बहुत कुछ मालूम नहीं होता है। हम लोग भगवान विश्वकर्मा की स्तुति करते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, पूजा पाठ करते हैं। बहुत से सवाल होते हैं भगवान विश्वकर्मा के अस्तित्व के बारे में, लोग समय समय पर सवाल उठाते रहते हैं। जैसे कुछ लोगों का एक सवाल होता है, कुछ लोग विश्वकर्मा बाबा कहते हैं, कुछ विश्वकर्मा दादा कहते हैं। तो वो देव हैं, और उसके बाद बाबा और दादा ये तो हमारी परंपरा में आ गया कि वो हमारे जन्म लेने वाले हैं। तो उनका जन्म तो हुआ नहीं भगवान विश्वकर्मा का, कभी भी कहीं भी वर्णन मिलता है तो प्रत्यक्ष उनका अवतार होता है, मतलब प्रत्यक्ष वो आते हैं, अपना काम करते हैं, जैसा भी होता है उसके बाद लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होते हैं, सच्चाई नहीं जान पाते। तो इन सच्चाइयों से पर्दा उठाने के लिए दयाल विश्वकर्मा जी को आज हम अपने साथ लाए हुए हैं। और दयाल विश्वकर्मा जी से चर्चा करेंगे, वो आपको बहुत कुछ बताएंगे, यानी तथ्यों को बताएंगे, तथ्यों सहित आपको समझाएंगे, आप उसको जानिए। क्योंकि समाज में सही तथ्य जाना चाहिए, सही जानकारी हमारे सभी श्रोताओं को होना चाहिए। क्योंकि बहुत कुछ गलत फहमियाँ हैं, बहुत गलत फहमियाँ फैली हुई हैं समाज में, तो गलत फहमियाँ नहीं होनी चाहिए। तो हम चलते हैं दयाल विश्वकर्मा जी के साथ और उनके साथ बात करते हैं। करता हूँ। संतोष जी हरदोई वाले को प्रणाम करता हूँ, जो दोनों भाइयों ने आज हमसे इस विषय को जानने के लिए इस मीटिंग में सम्मिलित किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले तो। वास्तव में आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है कि हम विश्वकर्मा भगवान के बारे में नहीं जानते हैं। भारत माता के लोग नारे लगाते हैं, भारत माता के बारे में नहीं जानते हैं। तो वास्तव में जानना तो सबको चाहिए, सबको अधिकार है बराबर। लेकिन हम जान क्यों नहीं पा रहे हैं, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम हमारे आराध्य के बारे में जानेंगे तब हमें उनको बारे में पता चलेगा। आज जिस प्रकार से समाज भारत माता के नारे का जो विख्यान हो रहा है, लेकिन भारत माता का नारा ही हम जानते हैं, इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि आज तक भारत माता का इतिहास किसी ने बताया नहीं है। दूसरी चीज, भगवान विश्वकर्मा के बारे में आपने पूछा है कि कोई बाबा बोलते हैं, तो कोई क्या बोलते हैं, तो कोई क्या बोलते हैं। और आपने ये भी कहा है कि भगवान विश्वकर्मा का जन्म नहीं हुआ है, प्रागट्य हुआ है। तो ये बात 100% सही है। भगवान विश्वकर्मा निराकार है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए हमने भारत माता के इतिहास को 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 60 नीति, 108 उपनिषदें, बाइबल और कुरान को भी इसमें ऐड किया, क्योंकि हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई भी हमारे अंदर हैं, हमारे अपने लोग हैं वो। लेकिन उनको भी भ्रमित किया जाता है, इसलिए हमने कुरान और बाइबल को भी उसमें सम्मिलित किया है। अब ये विषय लोग उठाते हैं कि भाई कुरान और बाइबल की जरूरत क्या है, बिल्कुल सही है। तो जब हम इतिहास की ओर जाएंगे तो सबसे पहले तो सृष्टि का विषय आएगा। सृष्टि कौन है? सृष्टि पे हम सब लोग रहते हैं। इसमें हिंदू भी रहता है, इसमें मुसलमान भी रहता है, इसमें सिख भी रहता है, इसमें ईसाई भी रहता है, इसमें जीव जंतु प्राणी सब लोग रहते हैं। प्रकृति को ही हमने सृष्टि का रूप माना गया है। अब सवाल इस बात का आता है कि भगवान विश्वकर्मा के न जाने कौन कौन क्या क्या रूप बता रहे हैं। कोई प्रागट्य कहता है, तो कोई अवतार कहता है, तो कोई गरीब और मजदूर के देवता कहते हैं, तो कोई न जाने किन 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 नाम से पुकारा जाता है। तो इसलिए हमने भारत माता के इतिहास को कहीं ना कहीं वर्णित किया है, क्योंकि भारत माता का इतिहास सृष्टि का इतिहास है। हम इस सृष्टि, इस भूमि को ही, प्रकृति को ही भारत माता कहते हैं। स्वामी तुलसीदास जी ने छोटा सा एक दृश्य इसमें दिखाया, लेकिन आज तक रामचरितमानस के वक्ताओं को भी उसके बारे में नहीं पता है। जब माँ सीता का अपमान हुआ भरी सभा में राम की, और आज पूरे देश में अयोध्या जैसा तीर्थ बन रहा है और बहुत ही उत्साह पूरा देश हो रहा है, लेकिन हमने शास्त्रों को सिर्फ किताबों की तरह पढ़ा है, उसको अंदर उतारा नहीं है। तो भगवान राम की सभा में सीता का अपमान हुआ, लव कुश का प्रमाण जब पूरी पब्लिक ने मांगा, उस वक्त वही प्राकृतिक की देवी, जिसने अपना आकार बदल करके स्वयं पृथ्वी को चीर करके माँ सीता को लेने के लिए आई थी, वो आकार आज भी मौजूद है। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने क्या करा है, 1857 में पहली बार भारत माता का नारा लगाया, उससे आगे भारत माता का कोई इतिहास नहीं है। भारत माता का पहला मंदिर 1936 में डॉक्टर स्वामी प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा बनाया, उससे ऊपर का कोई इतिहास नहीं जानता है।
तो सृष्टि के निर्माता से भी हम पूछेंगे इस बात का कि भाई सृष्टि के निर्माता ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया तो पहले इस पे रहने वाले लोग पहले आए कि इस पे सृष्टि पहले आई? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, सब समझते हैं, तो सृष्टि होगी तभी तो उसमें रहने वाले लोग आएंगे। तो सृष्टि के निर्माता कौन है, सवाल इस बात का खड़ा होता है। तो सृष्टि के निर्माता 4 वेद 6 शास्त्र आज भी इस बात का प्रमाण दे रही है कि सृष्टि के निर्माता भगवान विश्वकर्मा है। तो फिर आज वो गरीब और मजदूर के देवता कैसे बन गए, ये अपने आप में एक सवाल होता है। तो इन लोगों ने धर्म के नाम पर समाज को भ्रमित किया है, अपनी अपनी दुकानदारी चलाई है। उस सृष्टि के निर्माता का कहीं न कहीं सबसे बड़ा इतिहास छुपा दिया गया है। उसी को भारत माता के इतिहास में हम लेकर आए हैं। भारत माता का प्रथम चरण स्टार्ट होता है तो सृष्टि के निर्माता से होता है, क्योंकि सृष्टि का इतिहास गाएंगे तो उसकी मुख्य भूमिका, उसकी मेन जड़ में तो जाना पड़ेगा। तो सृष्टि कौन है? तो राजा मनु और शत्रुपा ने इस बात का प्रमाणित किया है। राजा मनु और शत्रुपा ने उसको पाने का प्रयास किया है जिसको निराकार कहते हैं, जो भगवान शिव को भी बनाने वाले हैं, भगवान राम को भी बनाने वाले हैं, भगवान विष्णु को भी बनाने वाले हैं, भगवान ब्रह्मा को भी बनाने वाले हैं। उस मनु शत्रुपा का जिक्र हमने भारत माता के इतिहास में किया है। और भारत माता का इतिहास मनु शत्रुपा की एक अलौकिक कहानी, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य, क्योंकि कहीं ना कहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य को लोग अछूत कहते हैं, गलत कहते हैं। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ही मनु शत्रुपा को प्रेरित किया है कि उस निराकार जिसने स्वयं परमात्मा भगवान शिव को बनाया, जिसकी आराधना स्वयं वो करते हैं। हमारे एक मंत्र आता है, आज तक पूरा हिंदुस्तान उस मंत्र का अर्थ नहीं समझ पाया है। मंत्र है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वयं भगवान शिव भी हजारों वर्ष किसी की आराधना करते हैं और उसी भगवान शिव को कहा गया है कि भगवान शिव सबके देवों को देव महादेव है। तो फिर वो आराधना किसकी करते हैं, सवाल अपने आप में खड़ा हो जाता है। तो सवाल का कहीं ना कहीं हमने जिक्र किया। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इस प्रश्न को उठाया, तो मनु और शत्रुपा ने इस बात को जानने के लिए उस परब्रह्म, उस निराकार जिसने सृष्टि ब्रह्मांड को रचा है, उसकी तपस्या की है। जब उसकी तपस्या की तो वही हजारों सूर्य के प्रकाश की तरह वो निराकार स्वरूप जब आया, और उस निराकार स्वरूप का जब दर्शन किया और उन्होंने मांगा कि तुम्हें क्या चाहिए, कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, वही विराट विश्वकर्मा है। वही विराट विश्वकर्मा भगवान राम के रूप में आया है। लेकिन आज हमारे षड्यंत्रकारी जो इतिहासकार जो लिखते हैं, उन्होंने हमारे देव भगवान विश्वकर्मा का इतिहास छुपा दिया है। आज सृष्टि के सबसे, वो भगवान शिव के भी माता पिता है। भगवान शिव का माता पिता का आज तक पूरे विश्व के अंदर कोई भी ऐसा इतिहासकार नहीं है जिसने भगवान शिव के माता पिता का जिक्र किया है। भारत माता का एक ऐसा इकलौता इतिहास है जिसमें भारत भगवान शिव के माता पिता का खुला प्रमाण दिया जाता है, खुला, कोई छुपाया नहीं जाता है। 4 वेद से शास्त्र क्यों इसमें ऐड किए गए हैं, ताकि सारी चीजें क्लियर समाज को समझ में आए। भगवान शिव के माता पिता आज तक पता नहीं है, तो भगवान शिव के माता पिता ही विराट विश्वकर्मा और मां सृष्टि की देवी ही ये भूमि है। इस भूमि को ही हमने दिया है। अब सवाल इस बात का है कि भगवान शिव की पत्नी है पार्वती जी, कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्मा की पत्नी है सरस्वती जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी है, तो फिर विश्वकर्मा जी की पत्नी कौन है? आज तक इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका जिक्र अगर कर दे तो मैं समझता हूं कि सारे इतिहास, सारे शास्त्र, सारे जितने भी प्रमाण हैं वो बिल्कुल छोटे से हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि सृष्टि पर बैठकर ही 4 वेद लिखे गए हैं, 6 शास्त्र लिखे गए हैं, 60 नीति लिखी गई है, 18 पुराणे लिखी गई है। वेद शास्त्र पुराण जो भी जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वो सारे ही इस भूमि पर बैठ के लिखे हैं। लेकिन इस भूमि का इतिहास लिखना इतिहासकार कैसे भूल गए हैं, ये सवाल जब पूछे जाएंगे तो सारे इतिहासकार बौने हो जाएंगे कि जिस भूमि पर बैठकर हम जिसको रचना कर रहे हैं उसकी रचना करना कैसे भूल गए। अगर इसकी रचना कर देंगे तो वो विराट विश्वकर्मा का स्वरूप सबके सामने ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएगा। इसलिए इन लोगों ने यहाँ षड्यंत्र किया है। जिस घर में हम रहते हैं उस घर का हमें पता नहीं है, और जहां अल्लाह की बात करते हैं, जहां निराकार स्वरूप की बात करते हैं, उनका पता बताने की वो लोग बात करते हैं। अरे जिसको अपने घर का पता नहीं, वो पड़ोसी के घर का पता बताने की कैसी औकात रख सकता है? ये मेरे सवाल है, ये भारत माता के सवाल है। क्योंकि जिसपे हम सब लोग रहते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु सब इसमें रह रहे हैं,
आज उसका इतिहास लिखना भूल गए और अपने अपने इतिहास लिख लिए, अपनी दुकानदारी चलाना प्रारंभ कर दिया है। इसी के लिए ही भारत माता का इतिहास लिखा गया है और भगवान विश्वकर्मा की पत्नी के नाम पर इसको लिखा गया है, तो ताकि भारत माता के बारे में। यहाँ जी, पर एक सवाल है मेरा, और बिल्कुल बिल्कुल। वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी यहाँ पर आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा। आपने ये कहा जी जी। कि इस्लाम हो, बाइबल हो, कुरान हो, वेद धर्म हो, हाँ सब हाँ। मिला के आपने भारत माता का इतिहास लिखा है। मीन जी जी, आपने सभी धर्मों, सभी संप्रदायों, सभी को इन्वॉल्व किया है उसमें, यही आप कहना बिल्कुल। चाह रहे हैं। और जी आप, जी। हाँ, एक इसके बाद दूसरी ये आपने कहा कि भारत माता, तो भारत माता इसका मतलब अन्य धर्म के लोग भी किसी न किसी स्वरूप में उनको मानते होंगे। वो अलग चीज़ है बिल्कुल कि हम इस बिल्कुल भूभाग मानते हैं। में भारत माता के नाम से मानते हैं, वो अपने देशों में किसी न किसी अन्य रूप में हाँ, मानते होंगे। तो संभव हो तो बिल्कुल बहुत अच्छा सब, हाँ, सवाल है। संभव हो तो उसका भी डिटेल दीजिएगा। और एक सवाल इसी के साथ, दो सवाल आपके बिल्कुल। लिए छोड़ दे रहा हूँ कि आपने कहा मनु शत्रुपा, मनु जी जी। शत्रुपा ने उस प्रकृति से आह्वान हाँ किया जिसकी पूजा आराधना भगवान शंकर भी करते हैं, कि हमें उस परब्रह्म का दर्शन कराइए। तो वो जी। किरण पुंज आई, उससे कहा आप जैसा मुझे एक पुत्र चाहिए, उसका नाम विश्वकर्मा हुआ। यही है, तो कहने का मतलब। नहीं, उसका नाम विश्वकर्मा नहीं, वो नहीं, वो जी और जी। उस उनकी तपस्या करने के बाद में वो पर ब्रह्म चाहिए, तो वो राम रूप में आए हैं, वही मनु शत्रुपा। अच्छा जी। हाँ मैंने जैसे कि आपने कहा है कि मनु शत्रुपा ने तपस्या की और विराट विश्वकर्मा पुत्र है ना, विराट विश्वकर्मा पुत्र नहीं हुए। विराट विश्वकर्मा से तपस्या की और उनसे मांगा कि आपके रूप में हमें पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं त्रेता युग में आपके घर में बेटा बन के आऊंगा, वही राम है, वही भगवान शिव उनकी आराधना ये करते हैं, बात। वही विराट विश्वकर्मा का स्वरूप माना गया है। अच्छा, विराट ये विश्व, प्रमाणित कथा है, दंत कथा नहीं है। ये विराट विश्वकर्मा का स्वरूप हुआ। हाँ ठीक है। तो हाँ। यहाँ तो ये बात समझ में आ गई। तो ये बताइए कि इसके पहले हमारे पास जैसे मनु शतरूपा की आप बात कर रहे हो, कुछ अगर आप हम्म। डिटेल देना चाहो तो ये बताइए कि जैसे हम लोग ये मानते हैं कि जो मानव का कर्मिक जीवन है प्रकृति से, ये यकायक नहीं हुआ, हाँ जबकि हिंदू हाँ। धर्म ग्रंथों के अनुसार पहले, सबसे पहले मनु शतरूपा ने जन्म लिया। जबकि साइंस के लोग इससे इनकार करते हैं। जी। वो कहते हैं कि जल हुआ, जल से फिर जीव की हम्म, उत्पत्ति हुई, धीरे धीरे कर्मिक परिवर्तन हुआ। तो इसमें आप कैसे बताएंगे, कैसे इसको संयुक्त करेंगे? बहुत अच्छा। देखो, बहुत अच्छा विषय दिया आपने। देखो, सबसे पहले तो भगवान विराट विश्वकर्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की है। अब ब्रह्मांड की रचना करने के बाद में फिर उनको इस ब्रह्मांड में, ये पृथ्वी एक ऐसी ग्रह है जहां पर मानव जीवन जी सकता है। तो भगवान शिव को यहाँ सबसे पहले भेजा गया है, सबसे पहले। इसलिए भगवान शिव को देवों के देव महादेव के रूप माना गया। उनके दो शिष्य हुए हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति। उन्हीं के द्वारा ये सारी रचनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। और जब मनु शत्रुपा का कहीं ना कहीं प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, तो मनु शत्रुपा एक मनु मानव जीवन के रूप में सभी के बीच में समान में आए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, हमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कथा पे जाना पड़ेगा। क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक तेजस्वी स्वभाव के व्यक्ति हैं। और जब भगवान शिव हजारों वर्ष की तपस्या में विलीन हो जाते थे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल खड़े होते थे कि जब ये सबके देवता हैं, सबके पालनहार हैं, सबके बड़े हैं, तो फिर ये किसकी आराधना करते हैं? ये उनके मन में सवाल आ गए थे। तो उनको माँ पार्वती ने कहीं ना कहीं सवाल का जवाब जानने के लिए पृथ्वी पर भेजा था। और पृथ्वी पर जब भेजा तो मनु शत्रुपा से सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई। तो मनु शत्रुपा से उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि आपका जीवन का प्रथम गुरु कौन है? तो उन्होंने ब्रह्मा का दिया रूप कि ब्रह्मा हमारे जीवन में हमारे प्रथम गुरु। तो ब्रह्मा जी को बताया गया है कि शरीर की रचना करने वाले हैं। तो जब ब्रह्मा जी से इस सवाल का जवाब मांगा गया, तो ब्रह्मा जी ने इसका इनकार कर दिया कि मैंने सिर्फ ये मानव शरीर, ये ढांच बनाया है, लेकिन इसमें रहने वाली जो इंपॉर्टेंट है वो आत्मा है, वो कहीं ना कहीं विष्णु जी के माध्यम से आई। तो विष्णु जी का गुरु बताया गया। तो विष्णु जी के पास में जब गया, तो विष्णु जी ने भी कहा कि मैंने सिर्फ ये शरीर के अंदर इसके आत्मा को फिट किया है, बाकी इस आत्मा को देने वाला तो वो शिव है, वो परमात्मा, वही हमारे गुरु हैं। तो भगवान शिव के पास वापस पहुंच गए। तो फिर उनसे पूछा गया कि आपने इस आत्मा को विष्णु जी को दिया, विष्णु जी ने शरीर बनाया ब्रह्मा जी के द्वारा, उसमें फिट कर दिया,
तो इंसान का गुरु तो ब्रह्मा भी हो गए, तो वो विष्णु भी हो गए, तो आप भी हैं। तो कि मैं नहीं, मैंने ये आत्मा उस परमात्मा ने दी है जिसकी भी मैं आराधना करता हूँ, जिसकी स्वयं आराधना करता हूँ। वो है, वो कौन है? आज तक उस रहस्य को लोगों ने वहां छुपा दिया, क्योंकि उसका रहस्य अगर बता दे तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक ऐसा समाज आज भी मौजूद है जो अपने साथ में अपने आराध्य का नाम लिखता है। उस समाज को देख करके कहीं ना कहीं उन षड्यंत्रकारी इतिहासकारों ने उस ग्रंथ को खत्म कर दिया, वहां से उसको लिखना बंद कर दिया। तो वो विराट विश्वकर्मा का स्वरूप अधूरा रह गया। आज भी यज्ञ होता है, पूजन होती है, कहीं भी होता है, तो सबसे पहले गृह प्रवेश में विश्वकर्मा भगवान को ही याद किया जाता है, जिसका मंत्र हम मौन होकर के पढ़ते ताकि समाज ना सुन सके। ये कुछ जैसे कि आज हमारे भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान लिखा है, उस संविधान का नियम का पालन अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें हमारे देश की कानून का प्रताड़ना सहना पड़ेगी। तो ऐसे उस वक्त की ये जितने भी शास्त्र वेद पुराण बने हैं, ये सब उस टाइम के संविधान थे। उन संविधानों के अनुरूप ये देश चलाया जाता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं उनको ग्रंथ के रूप में परिवर्तन किया। बात सही होना भी चाहिए, क्योंकि ग्रंथ उन्हीं के बनते हैं जो कुछ करके जाते हैं। तो आज उनका हमने कहीं ना कहीं ऐसा बना दिया। आज भीमराव अम्बेडकर का संविधान आया और हमने उन ग्रंथों को हटा दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक मड़क गढ़ कहानियां हैं। अब दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछा है कि भगवान विराट विश्वकर्मा को या भारत माता को पूरा देश मानता है, इस्लाम का भी आपने जिक्र किया, बहुत सही किया। तो हम कुरान में जाते हैं तो कुरान में स्पष्ट लिखा है, ये धरती, ये आकाश, ये चांद, ये सूरज, ये हवा, ये पानी, ये सब अल्लाह की बनाई हुई कायनात है। अब सवाल इस बात का आता है कि अल्लाह क्या है? अल्लाह अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सवाल आ गया। मैं खुले मंच से बोलता हूं इन चीजों को। तो अल्लाह एक शब्द है, क्योंकि शास्त्र लिखे गए हिंदुस्तान में, तो यहां संस्कृत और हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है। अब आप खुद समझदार पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, आप हिंदी में जिसको हम ईश्वर कहते हैं उसी को अरबी में आप अर्थ करके निकालिए तो अरबी भाषा में उसको अल्लाह कहते हैं। यानी कि ये भाषा है, ना कि अल्लाह कोई रूप है, भाषा है। और अरबी में जिसको हम अल्लाह कहते हैं उसको हिंदी में हम ईश्वर कहते हैं। तो एक इंसान जैसे कि अरविंद जी है, अरविंद जी को हमने लखनऊ का बोल दिया कि अरविंद जी लखनऊ वाले, ये अरविंद जी विश्वकर्मा, ये अरविंद जी कोई और। लेकिन अरविंद जी तो एक है ना, सरनेम अलग हो सकते हैं, नाम अलग बदल दे से व्यक्ति नहीं बदल जा सकता है। व्यक्ति तो एक ही है, उसकी माँ की कोख से, उसके पिता की कोख से एक ही बच्चा पैदा हुआ है। अब उसको 10 नाम में पुकारोगे तो 10 थोड़ी हो जाएगा, एक ही होने वाला है। तो ईश्वर जो है, वो ईश्वर का जो प्रारूप है वो सिर्फ शब्दों में परिवर्तन किया गया है। जैसे कि खुदा, खुदा फारसी भाषा में लिखा गया है। अब खुदा का अर्थ फारसी भाषा में, हिंदी भाषा में जिसको हम भगवान कहते हैं उसको फारसी में खुदा कहते हैं। आप खुद सर्च करिए, खुद अब टेक्निकल, आज पूरा जमाना बहुत आगे निकल गया है। आज हमने इन छोटे से प्रश्नों का कहीं ना कहीं वो नहीं किया। दूसरी बात, कुरान आई कब? तो 1450 वर्ष पहले कुरान इस धरती पर आई। 2 फरिश्तों मोहम्मद पैगंबर के नाम से कुरान को भेजा गया। मोहम्मद पैगंबर के पिताजी ने अध्ययन कहाँ किया? आज तक किसी ने सवाल नहीं पूछा। मोहम्मद पैगंबर के पिताजी ने आज तक क्या किया? ये किसी ने सवाल नहीं पूछा। मोहम्मद पैगंबर के नाम से कुरान को बता दिया गया। तो मोहम्मद पैगंबर के पास में कुरान कहां से आई? कि 2 फरिश्तों, आसमानी किताब बताया गया। अब 2 फरिश्ते कौन थे? सवाल इस बात का खड़ा होता है। तो पूरी जो अरबी भाषा में कुरान को उतारा गया है वही कुरान हमारे हिंदुस्तान में लाया गया था, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान विश्व गुरु की भूमिका अदा करता था। अब सवाल आता है बाइबल का। अब बाइबल जो है वो महर्षि ईसा मसीह के नाम से बनाई गई। अब बाइबल खुद इस बात का प्रमाण कर रही है कि इजराइल में जन्म लेने वाला यीशु तिब्बत के रास्ते से 12 साल की आयु में हिंदुस्तान की महर्षि कश्यप की नगरी कश्मीर में अध्ययन करने आता है। अब बताओ, जिस कॉलेज में जिस बच्चे को पढ़ाया जाएगा वो कॉलेज का बच्चा तो उस कॉलेज के सारे नियम कानून को ही काम करेगा। तो हिंदुस्तान में महर्षि कश्यप की नगरी कश्मीर में जब महर्षि ईसा मसीह को पढ़ाई हुई तो उसने गीता का ज्ञान लिया और उसी गीता के ज्ञान को वो अपने इजराइल में लेकर के गया। अब जब इजराइल में लेकर के गया तो उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो इंसान से इंसान को प्रेम करना पड़ेगा। जब आज क्रिश्चियन धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार मनाया जाता है क्रिसमस डे, जो 5 दिन का होता है, जहां गुलाब का फूल एक दूसरे को दिया जाता है, वो क्या है उसका प्रारूप? आज तक हमारे लोगों ने इस पे विश्लेषण नहीं किया है।
वो क्या है? तो ईसा मसीह ने कहा कि इंसान से इंसान को प्रेम करना पड़ेगा। अगर इंसान इंसान से प्रेम करेगा तो वो ईश्वर की प्राप्ति कर पाएगा। इसी को बात को देख करके अवधियों ने उसको, ईसा मसीह को 33 साल की उम्र में फांसी लटका दिया गया। अब जब 33 साल की उम्र में फांसी लटका दिया गया, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाइबल बोल रही है। तो महर्षि ईसा मसीह स्वयं परमात्मा को प्राप्त हो चुके थे। उनकी आत्मा वापस प्रकट हुई और वो जहां उनको कब्र में गाड़ दिया था, वो उठे और अपनी मां मेरी के साथ वापस हिंदुस्तान लौट कर आए। आज भी कश्मीर में उसका 80 साल उन्होंने अध्ययन किया और आज भी उस बात का प्रमाण कश्मीर में एक टेम्पल बना हुआ है महर्षि ईसा मसीह के नाम से। हम कागज के इतिहास नहीं पढ़ते हैं, हम पत्थरों के इतिहास पढ़ते हैं, इमारतें पढ़ते हैं, जिसको पानी में, हवा में कोई जला सकता नहीं, कोई मिटा नहीं सकता। हम वो इतिहास पढ़ते हैं। ये सारे इतिहास की रचना जो है, द्वापर युग में 2 वेद लिखे गए, तो उसके बाद ही सारे इतिहास लिखे गए हैं। यहाँ पर कुछ आज सवाल हम इमारतें पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ सवाल मेरे और आ रहे हैं आपके, बिल्कुल बिल्कुल आपने स्वागत। जो बताए। तो पहला वेद जो हमारा ऋग्वेद है, जो हाँ संस्कृत भाषा में लिखा गया, ईसा पूर्व जी 250 साल पहले, मतलब 2500 साल पहले, ईसा पूर्व। जी जी। हम्म, और हाँ ईसा मसीह जो ये ईसाई क्रिश्चियन धर्म है, ये प्रथम हाँ इस ईसवी से स्टार्ट हुआ है, प्रथम से ही स्टार्ट हुआ है। मतलब आज 2300 है, हम्म, 2300 साल पहले। और 2500 साल पहले लिखा गया, इसका मतलब 4800 साल पहले ऋग्वेद लिखा गया था। 4800 साल पहले हम्म, ऋग्वेद लिखा गया था। और ईसा पूर्व जी 3100 साल पहले जी, महाभारत हुआ था। तो इन सब घटनाओं को हम्म, आप कैसे जोड़ते हैं? जी हम्म, बहुत सही है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध रचा गया, हम वहां से आते हैं, क्योंकि जब वेद शास्त्र ही नहीं थे, उसकी बात कर रहे हैं अब हम। तो उस वक्त बहत्तर समुदाय हमारे देश के अंदर एक जहर बन चुकी थी। नहीं, अब उस समय ऋग्वेद तो महाभारत था। गीता में स्पष्ट करा उस गया है कि, क्या उस समय ऋग्वेद था कि नहीं था? जी महाभारत काल में नहीं ऋग्वेद था, था? कोई नहीं थे। बिल्कुल सही, नहीं था, नहीं था, इसलिए कि 2500 ईसा पूर्व था और 3100 ईसा पूर्व हुआ था महाभारत, तो नहीं था। बिल्कुल सही, आगे कंटिन्यू। मैं मैं आज मतलब से देखिए, पांच हजार ऐसे दो लिपि में सौ लिपि बयालीस में वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। लिपि में नहीं था, हो सकता है लोग मौखिक याद करके एक से दूसरे तक पहुंचाते रहे हों। ये नकल की गई है सर, नकल की गई है। जी। और नकल में भी कहते हैं ना कि अकल की जरूरत होती नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं चोरी मैं करने आपसे ये वाला सवाल इसलिए पूछ रहा को हूँ। प्रमाण छोड़ जाता है, उसकी मैं चोरी आपसे का ये प्रमाण मिल जाता है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि पढ़ा लिखा तबका बहुत से हमारे जी क्वेश्चन जी। पूछता है कि लिखा तो इतने साल गया, कागज इतने साल पहले आया, हमारे पास ये लिपि 2500 ईसा पूर्व भी आई है। तो इसलिए मैं हाँ आपसे भी सब जानकारी कि लोगों को सही जवाब मिल सके। जी, कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, बहुत सही आपने उत्तर दिया। देखो, कागज कब आया और इतिहास कब लिखे गए, हम उससे ऊपर की बात करेंगे, जब जी जाके नीचे की बात समझ में आ जी। जाएगी। देखिए क्या होता है कि लोग कहते हैं कि भगवान विश्व कृष्ण का कोई जन्म नहीं हुआ है। बात सही है, नहीं हुआ है भाई, जो पढ़े लिखे लोग की बात कर रहा हूं मैं अब। तो फिर मथुरा में वो कालकोटरी का जो प्रमाण हमें मिलता है कि 5000 वर्ष पुराना है, तो वो पत्थर का इतिहास है, कागज का नहीं है। तो इस बात को प्रमाणित किया जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, पहली चीज। दूसरा विषय आता है कि पांडव काल में प्राचीन मंदिर जो बने हैं, उन प्राचीन मंदिरों की जो रचना हुई है वो 5000 वर्ष पहले हुई है। तो इस बात का भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत में कहीं ना कहीं पांडव भी आए थे और युद्ध भी हुआ। हम्म, अब उन युद्धों के क्या रीजन थे, क्यों हुआ ये युद्ध? तो कहीं ना कहीं सबने अपने अपने तरीके से उसमें बातें लिख दी है, क्योंकि सबने इतिहास अपने अपने हिसाब से लिखे हैं। तो आपने महाभारत काल का बात कही, ठीक है, 3100 ईसा पूर्व हुआ था महाभारत, ये मुझे भी पता है। और आप वही बता रहे हो 5000 साल के पहले, तो 2400 है, लगभग हो गया, 5000 साल लगभग हो गया। तो 5000 साल के पहले हमारे पास बहुत कुछ मिल रहा है। उसके पहले मन शत्रुपा की कहानी आपने बताया, ये बताया कि आदि ब्रह्म जो है वही भगवान राम के रूप में अवतार लिया। हम्म, तो यहाँ पर एक बात और जो अभी चल रहा है, करंट में चल रहा है, उस पे एज अ विद्वान आपसे कुछ मैं जानना चाहूँगा कि जो प्राण जी जी। प्रतिष्ठा किसी मंदिर में होती है वो पूर्ण मंदिर में होती है। कई वेदों में शायद ऐसा कुछ हम्म, उल्लेख है कि मंदिर जो होता हम्म, है एक भगवान का स्वरूप होता है। क्या ये बात सत्य है कि जी। मंदिर भगवान का स्वरूप होता है? देखिए, बहुत अच्छा विषय दे दिया आपने। जी।
अब हम करते हैं इतिहासों की बात की, जिनको मंदिर में बैठाया जाता है वो अपने आप को भगवान नहीं मानते हैं। जी। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आपका। जिसको मंदिर में बिठाया जाता है वो अपने इतिहास में अपने आप को भगवान नहीं मानते, तो फिर हम उनको भगवान मानने वाले कौन? पहली बात तो ये आती है। दूसरी चीज, आपने सवाल किया मंदिर मंदिर भगवान का स्वरूप होता है। बिल्कुल सही, मंदिर भगवान का स्वरूप नहीं होता है। मंदिर अध्ययन का केंद्र होता है, विद्यालय होता है। जहां हमारे गुरुकुल जैसे होते हैं वैसे ही मंदिर होता है। मंदिर में शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलते हैं। मंदिर में उनको प्रमाण बना करके बिठाया जाता है जिनके आचार विचार संस्कार कहीं ना कहीं प्रबल हुए हैं। जैसे भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो उनके आचार विचार संस्कार कहीं ना कहीं प्रबल थे, इसलिए उनको मूर्ति में साक्षात्कार उनको बनाया गया है और मंदिर में बिठाया गया है, ताकि उस गुरुकुल की शिक्षा सारा समाज आनंद से ले सकता है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है। मंदिर इसलिए बनाए जाते हैं, ना कि मंदिर में रूप दिया जाता है। अब हम भगवान किसको मानते हैं? जो हमारे से बड़ा होता है, आदरणीय होता है, जिनके संस्कार कहीं ना कहीं प्रबल होते हैं, जिनके विचारों से समाज एक नई लहर नई दिशा में जाता है, उसको हम भगवान का स्वरूप माना जाता है। ना कि स्वयं परमात्मा स्वयं कहता है कि मैं भगवान नहीं हूं। अच्छा, भगवान राम का बात मुझे आती है, राम का मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा विषय चल रहा है। भगवान राम 14 वर्ष वनवास में क्यों भटके? सवाल खड़ा होता है, क्यों अपना राज दरबार छोड़ के गए? क्योंकि उनको पता था वो परब्रह्म बन करके आए हैं। उनको पता था कि मुझे मनुष्य योनि में आना है और मनुष्य किस तरह से रहेगा ये मैं जब करूंगा उस हिसाब से सारे समाज उसमें चलेगा। आज भी जो राम जी ने किया वो हम कर सकते हैं। बुराई का अंत करना है। भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास भुगते हैं तो बुराई का अंत करने के लिए गए हैं, ना कि रावण कौन था? रावण बुराई का चरम सीमा पार करने वाला एक प्रथम रावण, वो दैत्यगुरु शुक्राचार्य ही था, जो मनु और शत्रुपा के साथ में लेकर गया था। क्योंकि स्वयं वो ज्ञानी था, विद्वान था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने समाज को शिक्षा देने के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, अपने आप के अरमानों को कुर्बान किया है। तो भगवान की कथाओं से हमें समाज में शिक्षा लेने के लिए दी गई है, लेकिन आज हमने उसको धर्म का धंधा बना लिया। हमने उनको कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं कि समाज को रोकने का एक आज इतने धर्म बनाने की जरूरत क्या है? वैदिक सनातन संस्कृति सबसे पहले किसने दी है? वो विश्वकर्मा वंशज ने दी है। अब इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहला इतिहास किस पे लिखा गया है? तो सबसे पहला इतिहास लिखा गया है पत्थर की इमारतों पर। ये कागज के पन्नों पर इतिहास नहीं लिखा गया है। ये 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं आप। मैं 5000 नहीं, 1000 10,000 साल पहले की बात कर रहा हूं। अब सबसे पहला इतिहास लिखा गया है तो वो हमारे देश की इमारत पत्थरों पर लिखा गया है, जो आज भी मौजूद है। और वो लिखने वाला कोई और नहीं, वो विश्वकर्मा वंशज ही है। आज उस विश्वकर्मा वंशज को गरीब और मजदूर और निम्न श्रेणी का उसको बना दिया है। आज राजनीतिक सामाजिक नीति में उससे इस देश से बाहर ही निकाल के फेंक दिया है। उस विश्वकर्मा वंशज की बात कर रहा हूं। तो दुनिया ये का सबसे पहला इतिहास अब आप लिखने वाला विश्वकर्मा नहीं, विश्वकर्मा वंशज। मेरा एक सवाल, ये विश्वकर्मा वंशज को आप कहाँ से जोड़ते हैं? मनु शतरूपा से स्टार्ट करके बिल्कुल आप कहाँ से विश्वकर्मा वंशज का इतिहास, मतलब प्रथम व्यक्ति कौन था विश्वकर्मा वंशज का, भगवान विश्वकर्मा का अस्तित्व बहुत कब सही। हुआ, ये थोड़ा सा डिटेल बता देते दर्शकों को ज़्यादा अच्छा होता। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही है। और देखिए, थोड़ा कम विश्वकर्मा कोई समय में, समाज इसलिए कि नहीं है। समय भी काफ़ी हो रहा है, तो थोड़ा शार्ट करके बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो आप जाइए, विश्वकर्मा समाज नहीं है। विश्वकर्मा जो एक सा वर्ड है जो निर्माण करता है, वो हर व्यक्ति हो सकता है। विश्वकर्मा बड़ी बात नहीं है, प्रमाणित बात कर रहा हूं। विश्वकर्मा समाज नहीं है। विश्वकर्मा आविष्कार के निर्माता का नाम है विश्वकर्मा। जिसने आविष्कार जो करता है वो विश्वकर्मा वंशज माना गया। अब सवाल इस बात का आता है कि मनुष्य शत्रुपा ने एक नया आविष्कार किया, उस पर ब्रह्म को धारण करके उसको मानव बना करके धरती पर लाया है, एक नया आविष्कार किया है। वहां से विश्वकर्मा वंशज प्रारंभ हुआ है। ये सप्त ऋषि 11 रूप अवतार विश्वकर्मा का प्रकट हुए, ये सब ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये पूरी मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई हैं। तो लेकिन वास्तविक में मनु शत्रुपा ने उस ब्रह्म निराकार स्वरूप को, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश स्वयं नहीं कर पाए,
वो मनु और शत्रुपा ने करके दिखाया, वो विश्वकर्मा तो वंशज है। यहाँ पे सबसे वहां से विश्वकर्मा यहाँ पे वंशज का सबसे बड़ा सवाल ये प्राण मिला। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने विश्वकर्मा जी। बता दिया, मनु शतरूपा से जन्म लेने वाला वो विश्वकर्मा वंशी ही सब हुए। तो इस नहीं, वहां से प्रारंभ हुआ है। तो इस पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर कोई भी धर्म, कोई जी, भी जाति, कोई भी हो, कोई भी पंथ मानने वाला हो, वो सभी इसका मतलब विश्वकर्मा वंशी हुए। बिल्कुल हुए। तो वो अगर विश्वकर्मा वंशी लेकिन हुए तो आज जो कहते हैं मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ, कुछ समाज के लोग कहते हैं, हाँ, जिसमें लोहार, बढ़ई, सुनार, ठठेरा, कसेरा, बिल्कुल शिल्पकार आते हैं, ये पांच कहते हैं मैं विश्वकर्मा वंशी। तो ये पांच विश्वकर्मा वंशी बिल्कुल। कहते हैं, अब आप कह रहे हो कि सभी विश्वकर्मा वंशी हुए। तो इसमें कैसे विभेद हाँ, करेंगे, इसको कैसे आप देखते बहुत हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा बड़ा सवाल कर लिया है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो हम आते हैं कि इस पृथ्वी पर मानव धर्म कहां से स्टार्ट हुआ है। तो मनु और शत्रुपा ने किया। भगवान राम की 18वीं पीढ़ी जो है वो विश्वकर्मा वंशज इसलिए कहा गया है। अब सवाल आता है कि आज जो विश्वकर्मा का काम करने वाला विश्वकर्मा कहता है, बिल्कुल उनको भी अधिकार है। क्यों है? लकड़ी का आविष्कार करने वाला भी विश्वकर्मा है, लोहे का आविष्कार करने वाला भी विश्वकर्मा है, मिट्टी का आविष्कार करने वाला भी विश्वकर्मा है। तो आज ये जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने जो है क्षेत्र में अपनी अपनी व्यवस्था के साथ इस देश की रचना को आगे बढ़ाने के लिए आविष्कार किया है, वो हर व्यक्ति विश्वकर्मा वंशज माना गया है। विश्व ब्राह्मण है, विश्व जो है वो विश्व ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण मतलब होता है जो ब्रह्म को जानता है। आज ब्राह्मण जिसकी हम कहते हैं भगवान के मंदिर में पूजा करने वाला ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण नहीं है। क्यों नहीं है? ब्राह्मण वर्ड बहुत बड़ा है। ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है, तो ब्रह्म को जानने वाला कोई और नहीं मनु और शत्रुपा ही था, जिसने ब्रह्म को जाना था और जिसकी आराधना करके स्वयं उस ब्रह्म को राम के रूप में अपने घर में लाया, वो ब्राह्मण माना गया। आज क्षत्रिय की बात करते हैं, वैश्य की बात करते हैं, शूद्र की बात करते हैं, तो ये कार्य के अनुरूप बनाए गए हैं कि जो जिस कार्य करता है ये हम लोगों ने बांटा है। उस परमात्मा ने सिर्फ दो समाज बनाई है, एक नर और एक नारी की। नहीं तो जो एक मनु है इसका और एक मतलब आज जो शत्रुपा है। क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, या जिसको हम लोग शूद्र कहते हैं, हाँ, बनिया कहते हैं, वो सब विश्वकर्मा वंशज हैं। जी, वो सब विश्वकर्मा वंशज हैं। हाँ, तो ये कौन पांच जातियां हैं जो बिल्कुल कहते है। हैं मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ? ये मन मैंने कहा ना कि आज ये जो कर रहे हैं ना, ये मनगढ़ंत कहानियों से ये गलत कह रहे हैं हमारे ना। लोगों को। अब जैसे ये हम बात करते हैं नेपाल की, अब मैं नेपाल में 3 महीने इसका रिसर्च करने के लिए गया था। मैंने वहां देखा विश्वकर्मा कौन, तो वहां विश्वकर्मा को सबसे निचली जाति का बताया गया है, सबसे नीचा। क्यों बताया भैया? बोले ये काम करने वाले हैं। तो मुझे एक बात बताइए आप, जो इस मिट्टी के आविष्कार को कर रहा है, जिस लकड़ी के टेढ़ी मेढ़ी को आविष्कार करके उसको सामने पेश कर रहा है, वो निचली जाति का कैसे हो सकता है? सवाल इस बात का है। और निचली जाति का तुमने अधिकार किसने दिया? तुम्हें निचली जाति का। अब भगवान राम ने देखना सबरी के झूठे बेर खाए हैं, निषाद राज को गले लगाया है, केवट का सहारा लिया है। तो ये कौन सी समाज के थे जब भगवान ने तो पक्षपात नहीं किया? फिर ये करने वाले कौन है? ये करने वाले आप और हम लोग हैं, जिसने समाज का विभाजन किया है तो यही, अपने निजी स्वार्थ में आकर के। चलिए दयाल इन जी, लोगों ने समाज को टुकड़ों में बांटा है। दयाल जी काफी समय हो रहा है, हमारे दर्शक भी ऊब जाएंगे। जी, तो अगली चर्चा में कुछ ओके सवाल ओके, अभी से मैं आपके सामने छोड़ जा रहा हूँ। वो सवाल ये है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। नल नील के बारे में, या विश्वकर्मा समाज को हाँ, अलग कहाँ से किया गया, मतलब ये जाति में कैसे कन्वर्ट हो गया, विशेष जात पूरा को हम पूरा। कैसे विश्वकर्मा कहते हैं। आपने कहा सभी विश्वकर्मा हैं, तो सभी विश्वकर्मा क्या विश्वकर्मा वंशज तो नहीं कह सकते? विश्वकर्मा जैसा काम करने वाला या आविष्कारक हो सकते हैं, शिल्पकार हो सकते हैं। देखिए ठीक, तो ये देखिए सब। देखिए, बहुत अच्छा। लास्ट पॉइंट आपको मैं जवाब दे दूंगा और फिर आप अपना बात खत्म जी करेंगे। जी जी। उस वक्त जो थे वो सभी विश्वकर्मा थे, लेकिन जैसे जैसे मन की दशा बदलती गई, विश्वकर्मा वंशज भटकता गया। आज भी विश्वकर्मा वंशज है, जो ब्रह्म को जानता है वही विश्वकर्मा ओरिजिनल है। बाकी सब ये मन गढ़ंत कहानी बना रहे हैं। सब मेरे सामने कितना बड़ा वेद, मैं कह रहा हूं ना, दुनिया का कितना बड़ा ज्ञानी विद्वान को मेरे सामने खड़ा करके रख दिए। मेरे सवाल का अगर जवाब दे दे तो दयाल विश्वकर्मा भारत माता की किताब करना बंद कर देगा, नहीं नहीं, आप डंके की चोट में। आपसे भारत माता की कथा अगले सत्र में फिर सुनी जाएगी, और फिर इसके बारे में डिटेल से चर्चा होगी। लोगों को तब तक कुछ कमेंट आएंगे, उनके भी सवाल लिए जाएंगे। बिल्कुल तो हम ये चाहते हैं कि लोग सच्चाई को जानें, मतलब जो सवाल होते बिल्कुल। हैं उस सच्चाई को जानें। अगर उनके कुछ सवाल मन मस्तिष्क में हैं तो उसको भी वो लोग लिखें कि आपसे आगे भी पूछा बिल्कुल जाए।
तो साथियों, अब तक आपने दयाल विश्वकर्मा जी को सुना, हमारे साथ संतोष शर्मा जी भी थे। तो आज समय काफ़ी हो गया, नहीं संतोष जी से भी कुछ सवाल लिया जाता, कुछ चर्चा और होती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग बोर ना हो, तो इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। हम लोग दूसरे दिन फिर से मिलेंगे, तो और इसी विषय पर आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। और आप लोग बहुत कुछ जो भी सवाल होंगे उसको सीखते रहिएगा या सवाल पूछते भी रहिएगा। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।